चलिए बाबू लोग, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ही होगा। हम अभी तक पिछले वीडियो में आप लोग को समझाने का कोशिश किए हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। आज उसी का प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 स्टैंडर्ड के लिए। रिकंस्टिट्यूशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझने का कोशिश कोशिश करेंगे, पेपर में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से इस क्वेश्चन को इसमें लिया गया है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो कॉन्सेप्ट समझाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व को एक साथ लेकर के, और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से इसको देखेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा, या इसी को छोटा करेगा तो शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ही आएगा। ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब ए और बी पार्टनर है, ठीक, और इनका पी एस आर इक्वल है 1:1। नो प्रॉब्लम। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:2, मतलब अब पी एस आर क्या हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले को अब हम बोलेंगे ओल्ड और इसको बोलेंगे न्यू। ये जानते हैं आप लोग। फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटी वेयर रिवैल्यूड एज अंडर। यस, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एसेट्स और और उनका क्या हुआ, रिकंस्टिट्यूशन हुआ। कैसे समझे रिकंस्टिट्यूशन हुआ, कि पहले पीएसआर 1:1 था, अब इसका पीएसआर 3:2 हो गया। तो जैसे ही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन। यस, और रिकंस्टिट्यूशन जैसे ही हुआ तो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूड बोल रहा है, कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूड हुआ है। ठीक, कह रहा है बिल्डिंग विल इंक्रीज बाय 40,000, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है। ठीक, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ा है। एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। मतलब पहले जितना बिल्डिंग का वैल्यू था उससे इसका वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। हम आपको पीछे वाले वीडियो में समझाए हुए हैं। अगर एसेट्स बढ़ेगा, ठीक, तो मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूएट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, समझाए हुए हैं हम आप लोगों को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो यहाँ बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है तो मेरे लिए इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है और ये बढ़ रहा है, इसीलिए बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर हमें आपसे सिंगल एंट्री में भी पूछा जा सकता है, बट ध्यान से समझें। तो इसके लिए हमें लास्टली कह रहा है कि एक एक करके हम समझाने का कोशिश करेंगे। लास्टली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको क्या बनाना है, जर्नल बनाना है। ठीक, तो हम जर्नल का फॉर्मेट अच्छे से समझ लें। आप लोग जानते होंगे जर्नल। ठीक, ध्यान से समझें। ये फॉर्मेट होता है जर्नल बनाने का। ठीक, इसमें क्या लिखते हैं बाबू, डेट, इसमें पार्टिकुलर्स, इसमें एल एफ, एल एफ मतलब लेजर फोलियो, और इसमें अमाउंट रुपीज और रुपीज। ये डेबिट कॉलम हो गया और ये क्रेडिट। ठीक है। अब पहला एंट्री डेट नहीं डाला है, पहला पहला क्या कह रहे हैं हमको, फिर से रिपीट करें हम आपको, क्या कह रहा है पहला, बिल्डिंग हमको क्या करना है, रिवैल्यूएशन करना है एसेट्स और लायबिलिटी का, जर्नल बनाना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, आगे भी हर चैप्टर में इसका यूज होगा। ठीक, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर जगह पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो थोड़ा गौर से देख लेंगे, एक क्वेश्चन समझे रहेंगे, आपको क्लियर रहेगा आगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्डिंग विल इंक्रीज बाय 40,000, इसका मतलब हुआ भवन का मूल्य 40,000 से बढ़ा है। तो समझें, रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 40,000। 40,000। गौर से देखेंगे और समझेंगे इस बात को कि हम बिल्डिंग को क्यों डेबिट किए, कि बिल्डिंग रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट एसेट्स है, रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट एसेट्स है और वो बढ़ रहा है तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए हम बिल्डिंग को क्या किए? डेबिट किए। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और बिल्डिंग के बढ़ने के कारण फॉर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किए? हमने क्रेडिट किए। समझ में आ गया होगा? अच्छे से समझ में आया होगा? ठीक है सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गौर से देखिए। फर्नीचर एंड क्रेडिटर विल डिक्रीज मतलब कम होना बाय ₹4,000, मतलब फर्नीचर घटा है और क्रेडिटर भी 2,000 से घटा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर। तो अब तो यहां समझें कि पहले एक एक करके देखना पड़ेगा आपको। फर्नीचर का क्या हुआ है? घटा है। ठीक, नो प्रॉब्लम। फर्नीचर कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। और एसेट्स है, घट रहा है तो लॉस है, हाँ या ना? तो हम फर्नीचर को क्या कर देंगे? कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, और फर्निश संपत्ति घट रहा है तो मेरे लिए लॉस हुआ, तो इसलिए हम यहां रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री पास होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक, कितना है? 4,000। कितना दे रखा है? 4,000। ठीक, नो प्रॉब्लम। क्या ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा? कोई दिक्कत? साथ ही हमें क्या कहा कि क्रेडिटर विल डिक्रीज। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और अब लायबिलिटी भी डिक्रीज किया है तो क्रेडिटर जो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और डिक्रीज किया है, कम हुआ है, तो इसको कम करने के लिए लायबिलिटी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? क्रेडिटर को करेंगे डेबिट। साथ ही लायबिलिटी का घटना, मेरा लायबिलिटी का घटना मेरे लिए प्रॉफिट है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और लायबिलिटी घट रहा है, में प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो यहां पे हम क्या एंट्री पास करेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे बाबू? ध्यान से देखेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ में आ रहा होगा? कितना? 2,000। सर समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत? आइए अच्छे से समझेंगे। कोई दिक्कत तो बोलेंगे आप हमको। अगला क्या कह रहा है हमें कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ। मतलब कोई लायबिलिटी था जो पहले से मेरे बैलेंस शीट में लिखा हुआ नहीं है, अब हमें उसे अपीयर करना है। मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब मेरे लिए लॉस। तो यहां क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्या कर देंगे? बढ़ रहा है, लायबिलिटी का क्रेडिट बढ़ाना है तो लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पे? समझ में आ रहा होगा? क्या एंट्री पास करेंगे? ये रिवैल्यूएशन लायबिलिटी बढ़ रहा है, मेरे लिए लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। समझ में आ रहा होगा? 6,000। समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे क्या कह रहा है हमको? ये हो गया। ठीक है। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वाज 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ए डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। ठीक, ये रिजर्व के लिए बोल दिया, अनरिकॉर्डेड लॉस के लिए बोला, तो पहले रोके। यहीं पे बच्चे थोड़ा सा गलती कर जाते हैं। हम अब यहाँ पे ये दोनों तो अलग रिवैल्यूएशन के लिए अलग बात हुआ,
एसेट्स लायबिलिटी की ये बातें नहीं कर रहा है, तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम एक आपसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। थोड़ा गौर से रफली आप देख लें, हमें लेजर रफ में बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट या लॉस अभी तो पता नहीं चला, तो हम एक लेजर रफ में बनाएंगे। अगर लेजर नहीं बनाने के लिए बोलेगा तो, अगर लेजर बनाने के लिए बोलेगा तो बनाएंगे लेजर, ठीक है। तो हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय बिल्डिंग, कितना 40,000, ठीक है। ध्यान से ये भूल जाते हैं बच्चे, यहां रिवैल्यूएशन डेबिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में क्या लिख देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, कितना 4,000। फिर हम देखें यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, कितना लिख देंगे, 2,000। और फिर रिवैल्यूएशन डेबिट है तो टू लायबिलिटीज, कितना 6,000, ठीक है। ये हम लेजर में जो जाना यहां से हम भेज दिए। अब हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड मेरा क्या हो रहा है, ज्यादा 42,000 और इधर हम देख रहे हैं तो ये 10,000, इसका मतलब 32,000 का क्या हुआ मेरा प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट कम तो क्या कहलाता है, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को किस में बांटेंगे, कहां भेजेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी है और उसका ओल्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए सर, इक्वली। पहले क्या था, इक्वली था, तो इक्वली हम इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। ध्यान से देखिएगा तो 32,000 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 16,000। और इसका भी सेम 32,000 इंटू 1/2, मतलब हमें इसकी की जरूरत थी ये निकालना कि ये हमें रिवैल्यूएशन से 32,000 का क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमको 32,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसके लिए एंट्री क्या पास होगा, पार्टनर को देंगे। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगला एंट्री जो हमको इसके लिए बनेगा, यही एंट्री बच्चे छोड़ देते हैं कई बार, ठीक, ध्यान से देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं बच्चे, आप समझे अच्छे से। एक एंट्री यहां पे ये होगा, क्या एंट्री पास होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सर 32,000 था और कितना 16,000। क्या ये बातें समझ में आया, आपसे 90% की आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस। और हो सकता है कि आपको बोल दे कि आप क्या बना दीजिए, इतना ही रहे क्वेश्चन और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके दिखा दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ये एंट्री जो आप बनाया है, ये एंट्री आपसे एक दो ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा कि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे या किस रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे कि एसेट्स को, मत बिल्डिंग को, ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक। इसलिए इसको बड़े अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। सर अब आगे देखिएगा, अगला क्या कर रहा है, द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वाज 40,000। तो ये तो क्रेडिट बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। तो अब इन दोनों के लिए हमको जनरल रिजर्व कितना है, 40,000, ठीक, पहले भी हम समझा चुके हैं आप लोगों को। आइए जनरल रिजर्व कितना है, 40,000। तो हम इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है तो जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू। सो सिंपल, समझा चुके हैं पहले, पीछे वाले वीडियो में भी हम ये कॉन्सेप्ट आपको आज इसीलिए इसका प्रैक्टिकल लेकर के आए हैं। आप पीछे अगर नहीं जानते हो तो आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे। सर कितना था, 40,000, कितना था 40,000। अब इसको इक्वली, ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वली है, तो ओल्ड रेशियो में हम इसको क्या करेंगे, बांट दें, ठीक है, ठीक। देखिएगा ये 40,000। अब अगला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो ए डेबिट बैलेंस 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस है,
ठीक, तो इसको कवर करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? ठीक, क्या एंट्री पास होगा? ध्यान से देखिएगा, ये लॉस हो गया है, क्या हुआ है? लॉस। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सर कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 20,000। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 20,000। कितना है? 20,000। तो यहाँ से 20,000 को 1:1 है, 1:1 है, तो 10,000 10,000 और ये क्या हो गया? 20,000। यस, ध्यान से देखें, समझ में आ चुका होगा। सबसे बड़ा बात यहाँ तक, और इसके बाद एक एंट्री जो हम इसके लिए बनाए हैं, उधर चार एंट्री था, 5, 6 और 7। ठीक है सर, वो तो नंबरिंग है, टोटल कर देंगे आप लोग, टोटल रुपीज जो भी आएगा अब कर देंगे इसको। ठीक, चालीस 50 2 52। ठीक, ठीक है सर, देखिएगा अच्छे से, टोटल कर दीजिए एक बार। 40,000, 4,000, 2,000, 6,000, इधर कितना आया? 32,000, 40,000 और 20,000। सर टोटल 1,44,000। थोड़ा ध्यान से समझ लें इस बात को, हमने इसका कॉन्सेप्ट पीछे वाले वीडियो में आपको समझा चुके हैं, हमने आपको पीछे वाले वीडियो में इसको समझा चुके हैं। आप गौर से देखें कि सबसे बड़ी बात आपको समझ में आ गया होगा तब कि हमें क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि कब बिल्डिंग इंक्रीज किया, बिल्डिंग क्या हुआ है? बढ़ा। बिल्डिंग बढ़ा तो क्या एंट्री पास होगा? क्या बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बिल्डिंग को डेबिट किए? कि बिल्डिंग रियल अकाउंट है, एसेट है, बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। क्या कोई दिक्कत? और रिवैल्यूएशन, हमें एसेट का वैल्यू बढ़ा, मेरे लिए प्रॉफिट हुआ, इसलिए उसको क्रेडिट किए। सेकेंड एंट्री में फर्नीचर कमा है, ठीक, उसका रिवर्स, फर्नीचर को क्रेडिट किए, रिवैल्यूएशन को डेबिट किए। ठीक, लायबिलिटी क्रेडिटर क्या है? कमा है, लायबिलिटी कमा तो प्रॉफिट हुआ, लायबिलिटी कमा मतलब प्रॉफिट हुआ, तो फिर क्या किए? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, उसी तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, लायबिलिटी बढ़ा है, अनरिकॉर्डेड था, पहले से नहीं लिखा हुआ था, अब लिखना है तो बढ़ रहा है, तो मेरे लिए लॉस है, तो यहाँ क्या एंट्री पास किए? लॉस हो जाता हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखें या लायबिलिटी लिखें, क्या समझ में आ गया होगा? फिर रिजर्व, और उसके बाद हमने क्या किए कि देख लिए कि रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये एंट्री करने के लिए, ये एंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक लेजर बना करके हमने उसको चेक कर लिया कि कितना रुपया हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ, और उसका भी एंट्री हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम, तो मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो एंट्री क्या पास हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। जनरल रिजर्व को खत्म करना था, प्रॉफिट था तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में बांट दिए, लॉस था तो ठीक, लॉस है तो कैपिटल को डेबिट किया और उसको खत्म किए। समझ में आ गया होगा, इसको बड़े अच्छे ढंग से आप लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप 2-3 ही एंट्री एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में रहने से भी आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया होगा। बिल्डिंग के जगह पे फर्नीचर हो, कार हो, मशीन हो, जो भी हो, लायबिलिटी में कुछ और लिख करके दे तो आप कर सकते हैं। ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए बाबू, आप लोग पढ़ते होंगे और अच्छे से पढ़िएगा। अगर किन्हीं को कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम तो पीछे वाला वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है? फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।